हम हिंदुओं में यही सबसे बड़ी कमी है कि हमारे हिंदुत्व के ऊपर जब भी कोई उंगली उठती है तो हम लोग सोचते हैं ये तो राजस्थान पे उठी है, ये तो राणा सांगा पे उठी है, ये तो छत्रपति शिवा संभाजी पर उठी है, ये तो महाराणा प्रताप पर उठी है, हम पर नहीं उठी है। हम पर उठेगी तो हम बताएंगे। लेकिन तुम सब हिंदू एक हो जाओगे तो कोई तुम्हारा बाल बांका नहीं कर पाएंगे, कोई मिटा नहीं पाएगा, कोई तुम्हें तोड़ नहीं पाएगा, कोई राणा सांगा पर उंगली नहीं उठा पाएगा, कोई छत्रपति वीर संभाजी पर उंगली नहीं उठा पाएगा, राम के होने का कोई सबूत नहीं मांग पाएगा। अभी मुर्शिदाबाद में हिंदू पलायन हो रहे, पुजारियों को पीटा जा रहा। बुरा मत मानना भारत के हिंदुओं, तुम अपनी बुजदिली छोड़ दो, वरना जो पश्चिम बंगाल में हो रहा वो मध्य प्रदेश में भी होगा, वो रतलाम में भी होगा, वो तुम्हारे घर पर भी होगा, वो तुम्हारे मोहल्ले में भी होगा। हमें लगता है जैसे हनुमान जी ने लंका में राम नाम का डंका बजाया था, हमें लगता है हनुमान जी ने हमें भारत में हिंदू राष्ट्र का डंका बजाने के लिए भेजा है। पर रतलाम के लोग तैयार हैं क्या? हनुमान जी देखो क्या गजब के आदमी है। रावण ने सोने की लंका में बैठे हुए रावण ने हनुमान जी की पूंछ में आग लगाई, और जैसे ही आग लगाई तो हनुमान जी महाराज से किसी ने कहा कि आपकी पूंछ में आग लग गई। बोले कोई दिक्कत नहीं। अच्छा विचार करो, कोई किसी का मकान जलाने जाता है तो तेल ले जाता है, कपड़ा ले जाता है, माचिस ले जाता है, तब दूसरे का मकान जला पाता है। पर धन्य रे वीर बजरंगबली, तेल उन्हीं का, कपड़ा उन्हीं का, घी उन्हीं का, आग भी उन्हीं की, लंका भी उन्हीं की, और जला के भाई साहब चले आए। पर मेरी इच्छा से आप अगर जीना चाहते हो तो हर समय परमात्मा का संग करो। सुख में, दुख में, चैन में, बेचैनी में, किसी भी परिस्थिति में परमात्मा का संग ही सबसे ज्यादा नजदीक और सबसे ज्यादा बल देने वाला है। सनातन मंदिर का उद्घाटन करते हुए मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है। मुझे विश्वास है कि यह सनातन मंदिर भारत की सनातन परंपरा का रक्षण करता रहेगा और हिंदुत्व की विजय वैजयंती के फहराने में मेरा पूर्ण सहयोग करता रहेगा। बेटे की जो लाश टुकड़ों में फेंकी गई थी वो जीवित हो गई, जुड़ गई और धन्य हो गई, वो जीवन प्राप्त हो गया उसको। ये शक्ति है भक्ति की। आज की रात इतिहास में लिखी जाएगी। पब और क्लब में थिरकने वाली मुंबई हनुमान जी के भजनों में रात भर थिरकती रही। कभी पौवा पीकर के लोग थिरकते थे, अब तो हनुमान जी का नाम लेकर के थिरक रहे हैं सब। मंदिर को बंद नहीं करना चाहिए। ये मैं नहीं कह रहा बंधुओं, मेरी बात मत मानो, ये तो शिव कथा कह रही है। घूस माने पूजा नहीं रोकी शिव जी की, तो उसका फल क्या हुआ? उसका जो गांव वाला बेचा है ना, मकान जो बेचा है गांव वाला, वहीं से सब मामला बिगड़ गया तुम्हारा। उसके बाद तुम देखो हालत क्या हो गई, खस्ता हाल हो गए, बर्बाद हो गए। भैया वहां इसलिए बालाजी बैठवा रहे हैं, हमने सुना वहां 60% हैं। हमने नाम नहीं लिया है ना, गलती नहीं कर सकते, FIR तो हम खा ही नहीं सकते हैं। हमने नाम नहीं लिया, हमने सुना है 60% है। तो हमने त्रिपाठी जी को कहा कि मंदिर तो यहीं बनेगा, भले ही दूर है, बंबई से 1 घंटे की रास्ता है,
पर मंदिर तो वहीं बने। दिन भर के भूखे भी थे तो सबसे पहले आके उनका प्रवचन बाद में कि अभी भूखे भजन न होए गोपाला, जा धरी तुम्हारी कंठी माला। तो सबसे पहले प्रसाद पाओ। और हमको बहुत आनंद आया यहाँ आकर। मरुस्थल में जरूर बैठे हैं पर ये मरुस्थल भी अब हमको भक्ति का स्थल दिखाई पड़ रहा है। ये शक्ति है भक्ति की, ये शक्ति है आपके नित्य नियम की, ये शक्ति है दुनिया में कुछ भी हो जाए पर हम अपना नियम नहीं तोड़ रहे, उसकी नियम का बड़ा परिणाम आता है। नियम से बहुत बड़े परिणाम अच्छे अच्छे आते महाराज। बागेश्वर बालाजी के दर्शन करते हुए आप सभी एक एक करके सामने बागेश्वर बालाजी विराजमान हैं और श्री गणेश जी भी विराजमान हैं। आपके दाहिने साइड में शंकर भगवान जी विराजमान हैं। बोलिए बागेश्वर धाम सरकार की, पूज्य जगत गुरुदेव भगवान की, पूज्य गुरुदेव भगवान की, सदगुरु सन्यासी बाबा की, अन्नपूर्णा माई की, भारत हिंदू राष्ट्र की, जय जय श्री राम। आप सभी श्रद्धालुगण भक्तजनों से अनुरोध है। तो अब घर की पूजा बंद कर दी, इतना बजमारा बदमाश हो गया ये। बिना बालक के सब जगह पूजा करवा रहा, पंडित जियों से करवा रहा, खुद करता घूम रहा, फल प्राप्त हो गया तो खुद ने पूजा बंद कर दी है। और बताओ कितनी बड़ी मूर्खता अज्ञानता ये करके रखी उसने। सप्ताह में वार 7 होते हैं लेकिन एक 8वां वार भी होता है, उसे परिवार कहते हैं। सप्ताह के वार में अगर मंगलवार होता है, बुधवार होता है, गुरुवार होता है, शुक्रवार होता है, रविवार होता है, तो 8वां वार परिवार होता है। जिसका परिवार एक होता है उसी के 7 दिन बढ़िया होते हैं। रोज भागवत जी सुन रहा हूँ, गुरु जी की आपकी कृपा है। बहुत बड़ी बात बता दी और मैं नसीबवान ऐसा हो कि मैं 3 ही दिन में मेरी सब गुरु जी के 3 बार आशीर्वाद भी मिले और मैंने कल गुरु दीक्षा भी ले ली। ये मेरे बड़ी भाग्य की बात है कि मतलब क्या है, जो रावण का पक्षधर होगा उसकी तो लंका लगनी ही लगनी है। और भारत के लोगों, रतलाम के लोगों, मेरे पागलों, एक बात तुम गांठ बांध लो, इस देश में भी जो राम का नहीं होगा उनकी भी लंका तो लगनी ही लगनी है, चाहे वो जितने प्रयत्न कर लें। और बुरा ना मानना, इसलिए जो शेष बची है उसे हमें विशेष बना करके जाना है। और मेरे पागलों, तुम नोट करना इस बात को, जो पाया है वो कम नहीं, जो नहीं पाया उसका कोई गम नहीं। मैं अपने अनुज रुद्र प्रताप त्रिपाठी एवं अपने वात्सल्य भाजन शिष्य धीरेन्द्र शास्त्री और उनके सहयोगियों को बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूं। अच्छा, तुम लोग शाम से बैठे हो क्या? ऐसे सुस्त टाइप के क्यों बैठे, जैसे पिट गए हो? खाया पिया नहीं है क्या? है? अरे भंडारा बगल में लगा, खा लेना, बाटी खा लेना, गवार फली की सब्जी खा लेना, चूरमा खा लेना, पर थोड़ा सा रिएक्शन तो देते जा। मैं 3 महीने पहले YouTube के माध्यम से बालाजी सरकार को जाना, फिर रात को 1-1 बजे तक, 1:30 बजे तक YouTube पे देखता रहा। फिर अभी 15 दिन पहले मैं धाम पे आने की सोच रहा था। शादी में तुम लेकर के आए थे, जो विवाह में लेकर के आए थे, पर पुराने वाले मकान से मिट्टी लानी थी। हाँ, तुम केवल नारियल और चावल ले आए।
तुम जो लाए हो वो नारियल लाए और चावल लाए, बल्कि जो पुराना मकान में आला बना था जहां कुल देवता बैठा रखे थे वहां की मिट्टी लानी थी, अब वो तुम लाए नहीं। कश्मीर से भाग लिए तुम, मणिपुर जल रहा 96 से, पश्चिम बंगाल से भी तुम भागना शुरू हो गए, कल के दिन तुम मध्य प्रदेश से भी भागोगे। एक दिन ऐसा आएगा जाओगे कहां? हिंदुओं, अगर तुमने बुजदिली नहीं छोड़ी तो ऐसे ही तुम भागते रहोगे, तुम लुटते रहोगे, तुम मिटते रहोगे। आज से इस 14 अप्रैल एक ऐतिहासिक दिन जब बागेश्वर बालाजी विराजमान हैं और सदगुरु सन्यासी बाबा और सदगुरु गुरुदेव भगवान और साथ ही साथ हम सभी के जगत गुरुदेव भगवान का भी आगमन। आदमी दो प्रकार से जीवन जीता है। एक ऐसा जीवन, बहुत समय गुजर गया अब क्या होगा, एक ऐसे लोग होते हैं। लेकिन दूसरे टाइप के कैसे लोग होते हैं, बहुत गुजर गया सो तो क्या हुआ, कुछ बचा भी तो है। परिवार को लेकर चलने वाली बहू आएगी, अगले साल विवाह का योग है और वो भी अधिकारी होगी, चिंता ना करें, आशीर्वाद है। जीवन भर। हाँ बोलो, माइक तुम्हारा है।